एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये सुबह 10:30 बजे का टाइम है और इस टाइम पे लगभग मेरा सब काम कंप्लीट हो गया है। और आज सुबह के खाने में मैंने दाल चावल बनाए हुए हैं और विशाल के पापा ने और विशाल की दादी जी ने खाना खा लिया है। मैंने और अनुज ने अभी नहीं खाया है, तो पहले मैंने अभी अनुज के लिए थाली लगाई है क्योंकि वो अभी नहा के आ गया है, तो उसकी थाली तैयार कर दी है। और मैं खाना हमेशा, चाहे मैं दाल चावल बनाऊं या सब्जी रोटी बनाऊं, सबको खाना खिला के बाद में ही खाती हूं। तो आज तो दाल चावल बनाए थे, तो इन 3 लोगों ने पहले खाना खा लिया है। लेकिन फिर गाय की रोटी नहीं बनी थी, तो गाय की रोटी बनाए बगैर भी मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो इसलिए पहले गाय माता की 2 रोटी बनाऊंगी और बाद में मैं खुद खाना खाऊंगी। क्योंकि देखिए, जब रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले वाली 2 रोटी गाय माता की बन जाती हैं। लेकिन जिस दिन मैं दाल चावल बनाती हूँ उस दिन फिर मैं अलग से आटा लगा के और फिर मैं 2 रोटी गाय माता की बना के, जो चावल बने होते हैं थोड़े से चावल उसमें रख देती हूँ, शक्कर बूरा वगैरह जो भी होता है वो रख के, और 2 रोटी निकाल देती हूँ और बाद में मैं खुद खाना खाती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए। और आज सुबह के खाने में बहुत ही बढ़िया दाल चावल बने हैं, तो पहले शक्कर के साथ खा लीजिए, फिर दाल के साथ खा लीजिए। तो आइए और खाना खा लीजिए। तो अभी सुबह के 11:30 भी नहीं बजे हैं और सब काम से फ्री होने के बाद मैं नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मन भी बहुत ज़्यादा खुश है, मन कर रहा है कि आज मैं ढेर सारा काम कर लूँ। और ये है कि अभी मैं अपना यहाँ पे आराम से बैठ के और नीटिंग का काम करती रहूँगी। अगर शरीर में थोड़ा बहुत आलस बन जाएगा तो मैं फिर आराम से थोड़ी देर सो भी जाऊँगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं काम ही करती रहूँगी, लेकिन अभी तो मन बहुत ही ज़्यादा खुश है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रही, तो नीटिंग का काम करती रहूँगी। अब इसके आगे मैं अपना कोई काम शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर्स के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि आप मेरे ऊपर वीडियो बनाइए, तो उसी विषय में आज मैं आप सबके साथ फिर शाम के टाइम पे बैठ के बात करूँगी। हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो मैंने नीटिंग का बहुत सारा काम किया है, क्योंकि आज मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहा है पूरा दिन। और जिस दिन मेरा बीपी नॉर्मल होता है ना, उस दिन मन बहुत खुश होता है और बहुत ज़्यादा काम करने को मन करता है। और सुबह भी आज 11 बजे सब काम कंप्लीट हो गया था, बिल्कुल फ्री हो गई थी। एक बार तो मन किया था कि 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए हैं, चलो मशीन लगा देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद मशीन नहीं लगाती हूँ, तो छोड़ दिया। और फिर मैं अपना नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई थी। और आज मैंने नीटिंग का बहुत सारा काम किया है। ये देखिएगा, एक तो मैंने ये बेबी बूट कंप्लीट किया है। बहुत ही सुंदर सा मैंने ये बूट बनाया है 2 से 3 साल के बच्चों के लिए। तो एक बूट कंप्लीट हो गया है और दूसरा वीडियो के साथ साथ बनेगा। तो ये वाला काम कंप्लीट किया है। और एक ये वाली जुराब मैं कई दिनों से बना रही थी, मगर इसकी वीडियो ही पूरी नहीं हो पा रही थी। और क्योंकि इसका जो बीच का बुनाई का काम था ना, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो आज मन बहुत ज़्यादा खुश था। तो इसका भी काम इतना कर दिया है कि आधा घंटा अब वीडियो बनाने के लिए बैठूंगी, तो जो इसकी वीडियो मैंने स्टार्ट की हुई ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से ये बची हुई ऊन से मैं जुराब बना रही हूँ। तो जब बची हुई ऊन से मैं जुराबें बनाती हूँ ना, तो दोनों जुराब मैं साथ साथ बुनना शुरू करती हूँ, ताकि कोई भी ऊन एक जुराब में कम दूसरी में ज़्यादा ना लगे, मतलब एक जैसी लगती चली जाए। तो ये वाली जुराब मैंने यहाँ तक बना के छोड़ दी थी और ये वाली मैंने यहाँ तक बनाई हुई थी। फिर मैंने 8 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट की, क्योंकि नीचे आके फंदे भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो 8 सिलाइयाँ बुनने में ही काफ़ी टाइम लगता है। और फिर ये वाली मैंने यहाँ से नीचे का इसका जो शोल एरिया है सारा मैंने कंप्लीट किया। तो ये सारा काम आज मैंने दोपहर में कंप्लीट कर दिया है। तो अब आधे घंटे का टाइम लगेगा, ये वाली जुराब अब कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी वीडियो फिर मैं कल नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर दूँगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिनका
नाम तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इनकी जो आईडी है वो हर्षित मावी के नाम से है। तो इस पे इन्होंने मुझे कमेंट्स किया है कि आप मेरे बारे में अपनी वीडियो में कुछ बोलिए। तो जो वीडियो मैंने डाली थी कि सास बहू का रिश्ता अगर ऐसा बन जाए तो फिर सारा झमेला ही ख़त्म हो जाए, तो इस पर इन्होंने उस दिन कमेंट्स किया था कि मेरी सास ने मुझ पर गर्म चाय फेंक दी है और आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ, क्योंकि ना तो मायके में मेरा गुजारा है और यहाँ पर मतलब सास इतना टॉर्चर करती है, इतना अत्याचार करती है कि सहना मुश्किल हो जाता है, क्या हो ही गया है। और क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ जो मुझ पर मतलब इस तरह से गर्म चाय फेंक दी। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे ऊपर अपनी वीडियो में कुछ बोलिए कि क्या ये सही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 100% गलत है। सही का तो मतलब ही नहीं है। बहू चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर सास बहू की लड़ाई हो भी जाती है ना तो जुबान से होनी चाहिए। ठीक है, सास बहू की लड़ाई हो जाती है, लेकिन जुबान से बहू ने बोल लिया, जुबान से सास ने बोल लिया और वहीं पर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाथ में जो कुछ है वही बहू के ऊपर फेंक दिया या फिर बहू ने सास के ऊपर फेंक दिया। ये अत्याचार होता है, ये गलत होता है, ये किसी को भी करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और जैसे इन्होंने बताया, ये मैंने बहुत जगह सुना है बहुओं के मुंह से कि मेरी सास के हाथ में जो कुछ भी होता है वो फेंक के मार देती है, और अगर फिर भी मतलब उसको सब्र नहीं आता है तो जब बेटा घर में आ जाता है तो उल्टी सीधी पहले उसको पट्टी पढ़ाएगी और फिर उससे मेरी पिटाई करवा देती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उन सासुओं से कि मिलता क्या है ऐसा करके, क्या मिलता है ऐसा करके, कौन सा सुकून मिलता है? या तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हुआ था जब तुम बहू थी, उसका बदला आज इस बहू से ले रही हो? ये तो गलत है। मैंने इसी विषय पर उस दिन वीडियो बनाई थी कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती आ रही है ना कि हमारी सासुएं ऐसा करती थी तो हम भी ऐसा करते थे, इतना काम हम करते थे, तुम तो मरी पड़ी हो, तुम कहीं की मारा नहीं, मतलब इसको छोड़ दो। अगर ये छूट जाएगा तो समाज में सुख और शांति आ जाएगी। लेकिन हमारा समाज इसी को नहीं छोड़ना चाहता, इन पुरानी रूढ़िवादी सोच को ही नहीं छोड़ना चाहता है, बिल्कुल भी उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। बहू पर गर्म चाय फेंक देना, थोड़ी सी कल्पना करके देखिए और जहाँ पर बहू खड़ी है उसकी जगह अपनी बेटी को खड़ा कर दीजिए और एक बार मन में ज़रा सोचिए, अगर आपकी बेटी पर कोई इस तरह से गर्म चाय फेंक दे और आपकी बेटी की जब चीख निकले कि माँ, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जब पीड़ा होती है ना तो सबसे पहले माँ ही याद आती है। तो किसी भी सास को सास बनते टाइम ये प्रण लेना चाहिए कि मैं इसकी माँ हूँ, इसको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन ऐसी सासू जो कि गर्म चाय फेंक दे, बेटे से पिटवा दे, औरत के नाम पर धब्बा होती है, ऐसी औरत कलंक होती है, औरत के नाम पर औरत कहलाने लायक नहीं होती है। अरे मैंने तो ये सुना है कि डायन भी जब वार करती है ना तो 2 से 3 घर छोड़ के वार करती है। लेकिन मतलब अपनी ही बहू को टॉर्चर करना, अपनी ही बहू पर गर्म चाय फेंक देना, जो कुछ हाथ में हो वो फेंक के मार देना, ये कहाँ की इंसानियत है? ऐसा तो राक्षस लोग भी नहीं करते थे। हैवानियत होती है ये, किसी भी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो मैंने वीडियो बनाई थी कि सास को मतलब बहू के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, 1-2 के कमेंट्स आए हैं, शायद उनके घर में बहू ऐसी आ गई होंगी जो उनको प्रताड़ित कर रही होंगी, उनको मतलब हर तरह से तंग कर रही होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर सास बुरी होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत सी सासुएं अपनी बहुओं को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्हें बेटियां भी इतनी प्यारी नहीं लगती हैं जितनी बहू प्यारी लगती हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सब बहुएं अच्छी होती हैं, नहीं, बहुत सी बहुएं ऐसी भी होती हैं जो सास ससुर को एक गिलास पानी तक नहीं देती हैं, आज आई कल अपनी रसोई अलग करके बैठ जाती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं और पूरा घर में आतंक मचा के रखती हैं, ऐसी भी हैं। क्योंकि ये जो हमारा हाथ है ना, इसकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो हर किसी को समझने की ज़रूरत होती है।
चाहे वो बहू हो चाहे वो सास हो। क्योंकि देखिए, खुश रहने का अधिकार हर किसी को है, दूसरे की खुशियाँ छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, जब कोई भी सास अपनी बहू पर इस तरह का अत्याचार करती है ना, तो यकीन मानिए उन्होंने अपना ये वाला जो जन्म परमपिता परमात्मा ने इतनी अच्छी जगह दिया है, इतना मतलब भरा पूरा संपन्न परिवार दिया है, यहाँ पर अपना कर्म जो है बिल्कुल बिगाड़ लिया है। और इस बिगड़े हुए कर्म के कारण न जाने कौन सी नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा उसको जा कर के। इंसान का जन्म तो मिलेगा ही नहीं दोबारा से। इंसान का जन्म पाने के लिए भी इस इंसान का जन्म लेने के बाद अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, दूसरों के साथ भला करना पड़ता है। अच्छाई करते करते भी इंसान से कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं जिनका हमें भुगतान करना पड़ता है। देखिए, पितामह भीष्म, जिनको 100 जन्मों की याद थी कि 100 जन्मों तक मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया है, जब पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में तीरों की सैया पर लेटे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये सवाल किया था कि हे माधव, मुझे मेरे 100 जन्मों की याद है, मैंने 100 जन्मों तक एक भी पाप नहीं किया, तो ये जो मैं कांटों की सैया पर लेटा हूँ, ये मेरे कौन से गुनाह की मुझे सजा मिली है, मुझे जरा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पितामह, ये 101वां जो जन्म था 100 जन्म से पहले का, उस जन्म का तुम्हारा ये एक ही पाप था जिसे अब तुम्हारा भुगतने का दिन आ गया था। तुम उस समय भी एक राजकुमार ही थे, रथ से जा रहे थे, तुम्हारे रथ के आगे एक सांप आ गया था। हालांकि तुम्हारी जो मनसा थी उसको चोट पहुंचाने की नहीं थी, तुमने अपने तीर पर उसे उठाया और बिना देखे उसे फेंक दिया साइड में, और वो जो कांटों की बाढ़ होती है उस पे जाके गिर गया था। तो उसके शरीर के आर पार वो नुकीले जो कांटे थे वो निकल गए थे और वो तड़प तड़प के मरा था। तो उस सांप का जो श्राप है वो तुझे अब मिला है, अब तुम भुगत रहे हो। जैसे सांप ने तड़पते हुए कराहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, इसी तरह से तुमको भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, जिससे तुम बिल्कुल पाप मुक्त हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, तुम मेरे धाम को चले जाओगे। क्योंकि परमपिता परमात्मा के धाम में केवल वही जाता है जो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। और यहाँ रोज पाप करते हैं, बहू पे चाय फेंक दी है, बहू को बेलन फेंक के मार दिया है, बहू को इतनी गंदी गालियाँ निकालते हैं, बहुएं सासुओं को गालियाँ निकालती हैं, सासुओं को खाना नहीं देती हैं, उनको एक तरफ छोड़ देती हैं मरने के लिए। बहुत सी माएँ हैं जो आज वृंदावन में जाकर रहती हैं, उनके बेटों ने उनको घर से निकाल दिया है। जिस दिन तुम्हारा बेटा तुमको निकालेगा उस दिन समझ में आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मन वचन और कर्म से किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। जो हम मन से करते हैं वो भी भुगतना पड़ता है, जो वचन से करते हैं उसे भी भुगतना पड़ता है, और जो कर्म से करते हैं वो सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। इसलिए मन वचन कर्म से किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहो। देखिए, बहुत सी औरतों की प्रॉब्लम क्या होती है, बहू आने के बाद सब काम छोड़ देती हैं, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि बेटा उनके कहे में होता है, जैसा वो बोलती है बेटा वैसे ही करता है। तो वो हर काम को करना छोड़ देती हैं, बस हाथ पे हाथ धर के और बैठ जाती हैं, बस तमाशा देखती हैं कि ये बहू जो आई है ये काम को कैसे करेगी, कैसे घर को संभालेगी, कैसे मैनेज करेगी, ये देखने में लग जाती हैं। ये नहीं सोचती है कि अकेली कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। जब हाथ पैर चलते हैं तो थोड़ा सा हाथ बटाइए। जब एक दूसरे का सास बहू हाथ बटाती है ना, तो उनमें परस्पर प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी जागती है। लेकिन बहू दिन भर काम करती रहती है और सासू कोई काम नहीं करे, उल्टा अगर बेटे से जब मौका मिले तब उल्टी सीधी लगा दे, तो यकीन मानिए ये जो मन होता है ना, ये उनसे दूर हो जाता है। और एक बार जब मन दूर हो जाता है ना, फिर चाहे लाख जतन कर लो मिलता नहीं है।
इसलिए प्रेम से रहना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, ना सास को बहू तंग करनी चाहिए, ना ही बहू को सास करनी चाहिए। आप लोगों ने ये सुना होगा रही जो रही मन धागा प्रेम का, ये एक दोहा है, लेकिन इस दोहे का जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे का अर्थ ये होता है कि जो हमारा आपसी परस्पर रिश्ता होता है ये प्रेम से चलता है, नफरत से कभी भी नहीं चल सकता। और ये जो प्रेम का एक धागा होता है दो लोगों के बीच में, ये धागा टूटना नहीं चाहिए। अगर ये एक बार टूट गया ना तो मतलब टूटने के बाद अगर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो इसमें गांठ पड़ जाएगी, और जब गांठ पड़ती है ना तो मतलब फिर जैसे एक लंबा सिंपल धागा होता है ना जो काम करता है सीलने का, वो ये टूटा हुआ गांठ लगा हुआ धागा नहीं करेगा। वही हमारे रिश्ते हैं, इन रिश्तों में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। और मैं उन सभी औरतों से अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप अपनी बहू को टॉर्चर करती हैं तो मत कीजिए, परम पिता परमात्मा से डरिए। देखिए, अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं देख रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं देख रहा है कि आप बहू पर अत्याचार कर रही हैं, तो वो मेरा मालिक देख रहा है। और जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं आती है, वो तो बस सीधी गिरती है आकर के। इसलिए परमपिता परमात्मा की लाठी से डरिए और बहू पर अत्याचार करना बंद कर दीजिए। बहू को अपनी बेटी की तरह अपने गले से लगा लीजिए। होता है, देखिए, कोई काम मान लिया बहू का पसंद नहीं आया, वो चाय बना कर लाई, हो सकता आपको पसंद नहीं आई, उसमें मीठा कम लगा तो बोल दो कि बेटा मीठा कम है, और डाल देगी। मीठा ज़्यादा है तो उसको रख दीजिए, मत पीजिए, उसको बोल दीजिए कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी है, इसमें मीठा ज़्यादा है, दोबारा से बना दीजिए, तो वो दोबारा बना देगी। जाता क्या है इसमें, मतलब ये तो नहीं ना कि उठाया और सीधा उसके ऊपर फेंक दिया। एक बार उसी चाय को पहले अपने ऊपर उठेल लीजिए और फिर उस पर फेंक दीजिए। जितना दर्द आपको होगा फिर उससे कम उसको होगा, क्योंकि तब तक वो थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी। तो आप पहले दर्द को खुद महसूस कीजिए। अगर दूसरों को दर्द देने की इतनी ही इच्छा हो तो पहले दर्द को खुद महसूस करो, तब पता लगेगा कि कितनी जलन होती है जब कोई भी गर्म चीज़ अपने ऊपर गिरती है। तो मैंने एक और बहू के सुनी थी कि उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ के और गर्म पानी में इतना डुबो दिया था और वो पूरा जल गया था, छाले पड़ गए थे हाथ पे। बाप रे बाप, कितनी अत्याचारनी होती है ऐसी सासुएं। इन सासुओं को ये सोचना चाहिए, आज घर में जो पावर तुम्हारी है ना, यही पावर आने वाले टाइम में इस बहू की हो जाएगी। याद रखना, फिर तुम्हारी जो हालत होगी वो समझ में नहीं आएगा कि कैसी होगी। ना टाइम पे खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, अकेली पड़ी पड़ी तड़पोगी। ये याद रखना। मतलब ये मत सोचना कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो इस दुनिया में हकीकत हो रही है। जब सासुओं की पावर होती है तब तो वो टिकती नहीं है। उनको समझ में नहीं आता है कि तुम अभी जितनी पावर है, जितनी ताकत लेके घूम रही हो, फिर रही हो, भाग रही हो, दौड़ रही हो, ऐसी नहीं रहोगी। दिन पे दिन बूढ़ी होती जाओगी, थकती जाओगी। बेटा भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, पोता पोती हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, और तुम बिल्कुल थक जाओगी, कमज़ोर हो जाएगी। ना पोते बात करेंगे, ना पोतियाँ बात करेंगी, ना बहू बात करेगी, ना बेटा बात करेगा। अकेली बैठ के लखाओगे। लखाओगे मतलब हमारे हरियाणा में जो अपनी भाषा होती है ना, एक आध निकल आ जाती है। अकेली बैठ के देखती रहोगी, ताकती रहोगी कि कोई मुझे ये चीज़ ला के दे दे, मेरी ये सेवा कर दे। तब सोचना, थोड़ी सी कल्पना करना कि अगर आज मैं इसके साथ ऐसा कर रही हूँ और आने वाले टाइम में जब इसकी पावर आएगी, अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। कम से कम इतना सोचकर ही अत्याचार करना बंद कर दीजिए। और उन बहुओं से अपील करना चाहूँगी जो अपनी सासुओं के साथ गलत व्यवहार करती हैं, उनको मतलब टाइम पे खाना नहीं देती हैं, उनके कपड़े नहीं धोती हैं, या उनकी कोई भी मतलब काम होते हैं उनके नहीं करती हैं, तो याद रखना, जो तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू जो बड़े हो रहे ना, वो देख रहे हैं कि हमारी माँ कैसा बिहेव कर रही है। जैसा करोगी तुम्हारी औलाद फिर वैसा ही करेगी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें 1% भी झूठ नहीं है।
तो हर्षित मावी के नाम से जिनकी जो आईडी है, इनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। ये भी किसी की बेटी है, किसी के घर की बहू है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारा काम भी करती है, सब कुछ करती है, तो फिर इसको इतना टॉर्चर क्यों करते हो। उनको भी प्यार की ज़रूरत है। तो अगर आपकी सास मेरी वीडियो देखना चाहे तो उनको कृपया करके ये वीडियो दिखा दीजिए। हो सकता है कि शायद उनका जो टॉर्चर करने का जो मन है, उनके जो दिमाग में फतूर है, शायद वो निकल जाए कि परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है अच्छे कर्म करने के लिए, भलाई करने के लिए, इस तरह से गलत काम करने के लिए नहीं। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मतलब आगे वही व्यवहार करें, नहीं। टिट फॉर टैट की जो ये रूल है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। खुशियों के भंडार कहीं भी भरे नहीं पड़े हैं, खुशी अपने मन में होती है। एक शब्द भी मैंने काफ़ी टाइम पहले सुनाया था, 1-2 दिन में वीडियो में रिकॉर्ड करके फिर सुना दूंगी। उसमें ये आता है कि ना सुख है इस ग्रह गृहस्थी में, ना सुख बन में जाई के, गुरु राधा स्वामी समझावें, सुख है तो आत्म विचार में। सुख कहीं भी नहीं होता है, सुख अपनी आत्मा के विचारों में होता है। दुख तो चाहे आप बैठे बैठे क्रिएट कर लीजिए, विचारों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाइए, दिमाग में इतना कचरा भर जाएगा कि इतना दुख हो जाएगा कि पूछो ही मत। इसलिए सोच समझ के ज़िंदगी को जीना चाहिए और सबसे प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, से आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। किसी बहन को, किसी माँ को, किसी बेटी को अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन हर्षित मावी का जो कमेंट्स था, इन्होंने मुझे मजबूर किया वीडियो बनाने के लिए कि आप इस पर अपने विचार रखिए, मेरे बारे में कुछ बोलिए, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।